वृद्धावस्था में प्रायः चोट अधिक लगती हैं, हाथ से सामान छूट जाता है, सही निर्णय नहीं ले पाते, पेट खराब रहता है, खाते वक्त जीभ या गाल दांतों के भीतर आ जाते हैं, जिससे कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। आदमी दुखी हो जाता है, क्या करूं क्या ना करूं, निर्णय नहीं ले पाता, गुस्सा आता है स्वयं पर, औरों पर, परिस्थितियों पर, अपनी किस्मत पर। बड़ी मुश्किल होती है। क्यों होता है ऐसा? जैसा कि प्रायः सभी जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र ढलती है शरीर कमज़ोर होता है। शरीर कमज़ोर होता है तो बुद्धि, हाथ, पैर, जीभ, स्मृति सभी में कमज़ोरी आती है। लेकिन हम अपने आप को जवान समझते हैं और धक्के से हर काम को करना चाहते हैं, और जब वह काम नहीं होता तो कई वैकल्पिक उपाय ढूंढते हैं जिनका हमारी बुद्धि के साथ, कार्यक्षमता के साथ, शारीरिक क्षमता के साथ तालमेल नहीं बैठता, तो इस तरह की घटनाएं प्रायः हो जाती हैं और बात को हमें हाथ मलकर परेशान होना पड़ता है, मन मार कर बैठना पड़ता है। तो क्या करें ताकि पश्चाताप भी ना हो, चोट भी ना लगे, कोई हम पर हंसे भी नहीं और मन व्यथित भी ना हो। वैसे ध्यान से देखा जाए तो यदि हम भगवान पर भरोसा करें, किस्मत पर भरोसा करें, धैर्य रखें, आराम से काम करें, जितना हो उसी में काम साधें, तो शायद इन सभी परेशानियों से बचा जा सकता है। होता क्या है कि जैसे जैसे शरीर कमज़ोर होता है तो बुद्धि भी कमज़ोर होती है। बुद्धि कमज़ोर होती है तो हम सही निर्णय लेने में देर लगाते हैं। जिस प्रकार पैर कमज़ोर होने से हमें 2-4 किलोमीटर पैदल चलना है तो उस तीव्र गति से नहीं चल सकते जिस गति से एक युवक चलता है, लेकिन हम वैसा ही करना चाहते हैं, बीच में थक जाते हैं, आराम करना पड़ता है। यदि आराम करके संतुलित चाल चल के धैर्य रख कर के चलें तो अवश्य ही मंजिल को पाएंगे और चोट फैट से भी बचेंगे। ठीक उसी प्रकार ये जीवन यात्रा हमें तय करनी है। जब बुद्धि सही निर्णय सही समय पर नहीं लेती तो बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन धैर्य न रखने से उतावलापन आता है। उतावलापन आते ही, जिसको हम एंग्जाइटी कहते हैं, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पैर लड़खड़ा जाते हैं, खाना खाते समय गाल, जीभ दांतों के बीच में आ जाती है, कोई भी काम करते हैं सामान हाथ से छूट जाता है। तो इससे बचने के लिए आवश्यक है बहुत ही धैर्य पूर्वक काम करना, और धैर्य आता है संतोष से, भगवान पर भरोसा रखने से, अपनी आयु के अनुसार कदम उठाने से। जितनी क्षमता हमारे शरीर की है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, उसी के अनुसार कार्य करें, निर्णय लें, और जो भी परिणाम निकलता है उसमें संतुष्ट रहें। कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो कैसे करें? नहीं हो पाता, लेकिन
बहुत ही बढ़िया एक उपाय है जो हम अक्सर बताया करते हैं। कमर गर्दन सीधी रखिए, बहुत ध्यान से अपनी सांसों को देखिए, सांसों को गिनिए, सीधा नहीं उल्टा गिनिए। 100, 99, 98, 97, 96, इस प्रकार। मैं 4 मार्च को 77 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूँ, लेकिन मुझे किसी प्रकार की कोई विशेष एंजाइटी या उतावलेपन का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं खाते पीते चलते फिरते हर समय सांसों को देखता हूँ और गिनता हूँ। रात को सोते समय 5-7 मिनट सांसों को देखकर, लेटकर, शरीर को ढीला छोड़कर 100 से उल्टी गिनती गिनता हूँ। 1 तक आता नहीं, नींद आ जाती है। आप भी यदि इस प्रणाली को अपनाएं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे और परेशानी से बचेंगे। बाकी परेशानियों से तो बचा जा सकता है, लेकिन चलते फिरते, बाथरूम में, नहाते हुए पैर फिसल जाता है, हड्डी टूट जाती हैं, और इस आयु में हड्डी टूटना बहुत ही खतरे की निशानी है। मेरे कई सगे संबंधी, कोई बाथरूम में, कोई बाहर भी, कोई चलते फिरते इस प्रकार गिरे हैं और वे आज चारपाई पर हैं, बेड रेस्ट कर रहे हैं सालों से। घर वाले और वे स्वयं बहुत परेशान रहते हैं। यदि हम बहुत ध्यान से उतावलेपन को त्याग कर, धैर्य रखकर, सांसों को देखकर काम करें तो इन व्यथाओं से बचकर आसानी से जीवन यात्रा को तय करने में सफल हो सकते हैं। अवश्य करना चाहिए। तो किन किन विशेष बातों पर ध्यान दें, किन किन उपायों को अपनाएं ताकि इस प्रकार की परेशानियों से बचकर जीवन यात्रा को सुगम बनाया जा सके। सबसे पहली बात, किसी भी काम में जल्दी ना करें, उतावलापन ना करें। जब हम धैर्य के बिना बोलते हैं तो ज़बान तुतला जाती है, कुछ का कुछ निकल जाता है, भूल जाते हैं। कैसे इससे बचें? इसका तरीका है कि भगवान ने जितना दिया है, जैसा दिया है, शरीर, धन, रिश्ते नाते, उस पर संतोष रखें, भगवान पर भरोसा रखें कि भगवान जो भी हमें कर रहा है बहुत बढ़िया है, इसे अधिक की कामना न करें। बच्चों को भागने दौड़ने दें, काम करने दें, उनके काम में टांग न अड़ाएं, बार बार बिना मतलब सलाह न दें, अन्यथा गलत परिणाम ही देखने को मिलता है। गिरकर जब चोट लग जाती है, बड़ी परेशानी होती है, मोटा खर्चा होता है, महंगाई का ज़माना है, इसलिए इंश्योरेंस, मेडिक्लेम अवश्य करवा कर रखें ताकि यदि कभी चिकित्सालय में भर्ती होकर इलाज की ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा परेशानी ना पड़े। बहुत आवश्यक है।